नाज़रीन, मैं हूँ आफरीन शहू। टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में सैलाब की सूरत-ए-हाल संगीन, दरियाए गोदावरी में तुग़यानी। आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेश क़यासी। शहर में मखदूश इमारतों की इन्हिदामी कार्रवाई जारी। महाप्रियास का आखिरी ओवर महंगा पड़ गया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच टाई। रियासत में मुसलसल बारिश से 8 अफराद हलाक। अब खबरें तफसील से। सैलाब की सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है, जबकि दरियाए गोदावरी खतरे के बाहर निशान से ऊपर बह रही है। मुसलसल चौथे दिन भी लगातार बारिश से मुतअद्दिद मवाज़ियात ज़ेर आब आ गए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि खम्मम में दरियाए गोदावरी में तुग़यानी आई हुई है। शुमाली तेलंगाना के अजला के मुख्तलिफ मकामात में 20 अफराद सैलाब में फंस कर रह गए और इमदाद के मुंतज़िर हैं। जिला आदिलाबाद, वरंगल, करीमनगर और खम्मम में हवा के कमतर दबाव के नतीजे में मुसलसल बारिश से तबाही व बर्बादी हुई है, जबकि उमड़ती हुई नदियों, नालों, तालाबों और चश्मों ने मुतअद्दिद मवाज़ियात को दीगर इलाकों से मुनक़ते कर दिया है। सिर्फ जिला आदिलाबाद में ही 10,000 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिला करीमनगर में शाहराह का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिसके नतीजे में हैदराबाद और करीमनगर के दरमियान बसों की आमद और रफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है। गोदावरी में मुसलसल बारिश और बालाई इलाकों से पानी के बहाव के नतीजे में सैलाब आ गया है। कबल अज़ीं जिला वरंगल के रामनागोडम और जिला खम्मम के भद्राचलम में गोदावरी की सतह आब खतरे के निशान तक पहुंच गई थी। भद्राचलम में दूसरी मरतबा सैलाब का इंतबाह दिया गया है, जबकि जुमा की सुबह सतह आब में भारी यानी 50.4 फीट तक इजाफे पर किसी भी वक्त तीसरा इंतबाह दिया जा सकता है। वज़ीर आला ने सरकारी ओहदेदारों को हिदायत की कि वो दरिया के किनारे पर वाक़िअ तमाम इलाकों में शदीद चौकसी इख्तियार करते हुए खुसूसी टीमों की तश्कील के जरिए एहतियाती इक़दामात रूबा अमल लाएं। उड़ीसा के साहिल से 2 शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में कम हवा के दबाव का मरकज कायम हुआ है। इसके ज़ेरे असर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। उड़ीसा के साहिल से दूर शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में कम हवा के दबाव का मरकज कायम हुआ है। इसके ज़ेर असर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमुल आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा के बाज़ मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद ता मौसलाधार बारिश हो सकती है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरकी व मगरबी गोदावरी और साहली आंध्रा के कृष्णा व गुंटूर में शदीद ता निहायत शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जबकि रायलसीमा के तमाम अजला में मौसलाधार बारिश और साहली आंध्रा व तेलंगाना के दीगर अजला में इसी वक्फे के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी भी की गई है। शहर में सिटी लाइट होटल के अचानक मुनहदिम हो जाने के बाद बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदा मखदूश इमारतों की कार्रवाई का आगाज किया है। बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने अब तक कई मखदूश इमारतों का इन्हिदाम अमल में लाते हुए इंसानी जानों को बचाने की मसाई की। करमन घाट गवर्नमेंट स्कूल मंसूर आबाद के बाजू, कुंडासामी में, हिमायत नगर में 4, चिंतलमेट में 1, सोरारम में 2, तिरकापल्ली में 2 और टोबाको बाजार में 1 मखदूश कमर्शियल इमारत को बल्दी हुक्काम ने मुनहदिम कर दिया। इंजीनियर्स और टाउन प्लानिंग ओहदेदारों की निगरानी में इन इमारतों का इन्हिदाम अमल में आया। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 8 अफराद हलाक हो गए हैं।
सरकारी ज़राए के बामौजिब 1100 मकानात को नुकसान पहुंचा और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश की वजह से नशीबी इलाकों ज़ेर आब हो गए। पिछले दिनों से हो रही बारिश 25.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। करीमनगर में 4, खम्मम में 2, विशाखापट्टनम और हैदराबाद में 1-1 की मौत वाक़ई हुई है। अब वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త. అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాతకారు అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987 to buy, sell, exchange, park and sell. Visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 ayat नंबर 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, गोराबंडा. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पी.के. मोहंती, जिले कलेक्टर्स और दीगर सीनियर अहदेदारों को बारिश से मुतासरा इलाकों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती, जिला कलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों को कहा है कि वो सख्त चौकसी इख्तियार करें और सूरत हाल पर मुसलसल गहरी नजर रखें। वजीर आला ने सरकारी अहदेदारों को हंगामी हालात में फौज और फिजाइया की मदद हासिल करने और नशीबी इलाकों से आवाम की फिजाई मुंतकिली की हिदायत दी है। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की 2 टीमें कबल जिला खम्मम रवाना हो चुकी हैं। हर एक टीम 18 अरकान पर मुश्तमिल है जो राहत और बाज आबादकारी के इक़दामात अंजाम देगी। वजीर आला ने कैंप ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों के साथ रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और दरियाए गोदावरी से मुतालिका इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। खासतौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेशख्यासी के बाद वजीर आला ने यह हिदायत दी है कि मुख्तलिफ महकमा जात के इश्तराक से बाज आबादकारी के इक़दाम किए जाएँ। वजीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ग़िज़ाई अजनास, अद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरिया की मतलूबा सरबराही को यकीनी बनाएं। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स ग़िज़ाई पैकेट्स गिराने के लिए तैयार हैं। सैलाब से मुतासिरा मवाज़ियात के अवाम के लिए ग़िज़ाई पैकेट्स के साथ पीने के पानी और अद्वियात भी तैयार रखे गए हैं। निज़ामाबाद टाउन में 7 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जहां 2000 अफराद मुकीम हैं। रुकने राज्यसभा भी हनुमंतराव में वाईएसआर कांग्रेस कायद शर्मिला की जानिब से अपनी पदयात्रा के दौरान सदर PCC के खिलाफ की गई जहर अफशानी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शर्मिला का ये अमल इंतहाई गैर दुरुस्त है। हनुमंतराव ने सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यानारायण की जानिब से शर्मिला के बयान पर मुंह तोड़ रद्द अमल पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक खामोशी इख्तियार की जाएगी। हनुमंतराव ने कहा कि सीमा आंध्राई कांग्रेसी कायदीन को चाहिए कि वो वाईएसआर कांग्रेस कायदीन के बयानात पर जवाबी तनकीदों का सिलसिला जारी रखें। उन्होंने वजीर आला की जानिब से भी खामोशी पर तबसरा करते हुए कहा कि वो सिर्फ इंतखाबात के वक्त आवाज उठाते हैं। हनुमंतराव ने इस्तिफसार किया कि आखिर कब तक शर्मिला और विजय अम्मा की मुखालिफतों को बर्दाश्त किया जाएगा। हनुमंतराव ने कहा कि जिस तरह बोत्सा सत्यानारायण ने अपनी जबान खोली है, इसी तरह इब्तिदाई से आवाज उठाई जाती तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि अवामी सरमाए की लूटमार करने वाले जगनमोहन रेड्डी जेल में हैं और उनका जेल में ही रहना बेहतर है। हनुमंतराव ने कहा कि बोत्सा सत्यानारायण राजशेखर रेड्डी की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अगर बोत्सा जवाबी हमले शुरू करते हैं तो वाईएसआर खानदान की पोल खुल जाएगी। उन्होंने शर्मिला को मशवरा दिया कि वो सदर PCC पर हमलों और तनकीदों से बाज आ जाएं।
कमिश्नर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद नवीन मित्तल ने महकमे मौसमियात की जानिब से 24 घंटे बारिश की पेश खियासी पर बल्दी अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। नवीन मित्तल ने डोनाल्ड रूस एडिशनल कमिश्नर के हमरा हुसैन सागर की सतह आब मुकम्मल होने पर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुसैन सागर की सतह आब 513.41 मीटर तक पहुंच गई है, जबकि सतह आब की गुंजाइश 513.41 मीटर है। उन्होंने नशीबी इलाकों में रहने वाले शहरियों को मशवरा दिया कि हुसैन सागर की मौजूदा सतह आब तशवीश का बाइस है, इसलिए मकीनों को चाहिए कि हंगामी सूरत के पेश नज़र महफूज मकामात को नकल मुकाम कर सकते हैं। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि बारिश की शिद्दत से नशीबी इलाकों अरुंधति नगर, अम्बेडकर नगर, अरविंद नगर, रत्नानगर, शिवानंद नगर, दत्तानगर और इसके अतराफ के इलाकों दुमुलगुणा, अशोक नगर और हिमायत नगर में सूरत हाल खराब हो सकती है और घरों में पानी दाखिल हो सकता है। कलेक्टर हैदराबाद और बल्दिया और महकमा माल के ओहदेदार इन इलाकों में कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुतालिका कारपोरेटर्स ने मकामी अफराद को मशवरा दिया है कि वो राहतकारी मराकज में क़याम कर सकते हैं। APSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर AK खान ने रियासत भर में हो रहे सड़क हादसे पर तशवीश जाहिर की है। AK खान ने कहा कि हादसात में अमवात की तादाद मुख्तलिफ बीमारियों से वाक़ई होने वाली अमवात से ज्यादा है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि सड़क हादसे में सिर्फ इस वक्त कमी होगी जब हुकूमत के तमाम शोबेजात उसूल से काम करे। అనంతపూర్ కోసం మేము తయారు చేస్తున్న స్కీమ్లో అంటే గవర్నమెంట్ విడుదల పంపించారు, అక్కడ శాంక్షన్ రావాలి. స్కీమ్ అయితే తయారు చేస్తున్నాము. ఈ స్కీమ్ ప్రకారం 50 నుంచి 60 వరకు సిటీ బస్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్న ప్రపోజల్ ఉంటుంది. అది డిపిఆర్ అంటే ప్రైవేట్ డిపిఆర్ తయారు చేస్తున్నాము అనంతపూర్ సంబంధించింది. ఇలా ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అవసరం అవుతాయో దాన్ని అర్థం చేసుకుని అక్కడ చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో భాగంగానే అనంతపూర్లో కూడా తప్పకుండా కొన్ని ఖర్చులు జరుగుతాయి. पिस्ताहौज ने सिकंदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों के ग्राहकों को रागिब करने और सहूलत पहुंचाने की खातिर ली पैलेस रॉयल फंक्शन हॉल में एक मरकज कायम किया। मैनेजिंग डायरेक्टर पिस्ता हाउस मोहम्मद अब्दुल मजीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि पिस्ता हाउस ने काफी गौर खौस के बाद हलीम की तैयारी के एक और मरकज का आगाज करने का फैसला किया है ताकि दूर दराज मुकामात के ग्राहकों को सहूलत पहुंचाई जा सके। मोहम्मद अब्दुल मजीद ने कहा कि पिस्ता हाउस हलीम की खास बात यह है कि हलीम न सिर्फ दोनों शहर के 200 से जायद आउटलेट पर दस्तयाब है बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात तक पिस्ता हलीम पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि मौसम के एतबार से पिस्ता हाउस में ली पैलेस रॉयल शादी खाने हासिल किया है, जहां पर वक्तिया 2000 से ज्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। अलावा अजीब वसी पैमाने पर पार्किंग की सहूलत के बायस अवाम को तकलीफ का भी खदशा नहीं रहता। हम एक सेंटर स्टार्ट किए हैं पिस्ता हाउस का, और यहाँ पर जो सेंटर है वो किचन है, यहाँ पर हलीम यहीं पर बनेगी, क्योंकि अभी तक सिकंदराबाद में हमारा किचन नहीं था। इस साल हम लोग किचन शुरू किए हैं। काफ़ी डिमांड थी पब्लिक की और डेली हमारे पास 2 से 3 हज़ार मेल्स आ रहे थे कि सिकंदराबाद में हमको एक फ्रेश हलीम चाहिए। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर किचन स्टार्ट किए हैं और आज से हलीम मिलेगी आपको, और 7 अगस्त तक रमज़ान से एक दिन पहले ख़त्म होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल पैलेस में बुकिंग थी इसलिए हम एक दिन पहले ख़त्म कर दिए इसको। और रॉयल पैलेस लेने की वजह ये है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए अच्छी सहूलत है और लॉन्स है, बच्चे भी यहाँ पर अच्छा खेल सकते हैं, फैमिलीज के लिए अच्छी जगह है, और छोटे इफ्तार के पार्टीज भी आप कर सकते हैं। 25 सदी की से शुरू करने वाले जो कम से कम 25 सदी की पार्टी करना चाहिए, तो उनके लिए हम यहाँ पर जगह प्रोवाइड करेंगे। और फिर भी इसके अलावा भी जैसे बड़े दावत भी है, जैसे इफ्तार की दावत है, वो भी हम लोग अरेंज करेंगे यहाँ पर। शहर में सिटी लाइट होटल के अचानक मुनहदिम हो जाने के बाद बल्दिया अजीम तर हैदराबाद ने मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदा मखदूश इमारतों की कार्रवाई का आगाज किया है। इस सिलसिले में बल्दिया ने कई मखदूश इमारतों को इन्हिदाम भी कर दिया है, मगर हुकूमत की नजर पार्टी गट्टा NBT नगर में मुकीम करीब आवाम के मकानों की तरफ नहीं पड़ी। बताया गया है कि NBT नगर इलाके में हुकूमत की जानिब से गुरबा में मकानात तकसीम किए गए थे। इन तकसीम शुदा मकानों में से एक मकान फरीदा नामी खातून के हिस्से में भी आया, जिन्होंने 1.5 साल कबल इसको एक नई शक्ल देकर मकानों को पुररौनक बना दिया। इसी असना एक रमेश नामी शख्स ने इनके मकान के ऊपर नाजायज तौर पर अपनी इमारत तामीर करने के लिए दीवार खड़ी कर दी, जिसके सबब फरीदा के मकान की छत और पिल्लरों में दरारें पड़ गईं।
गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश से इनकी दीवारों में से पानी टपक कर और बोदी हो गई हैं। घर में मुकीम अफराद दीवार के मुनहदिम होने के साथ साथ इस नाजायज काबिज से भी परेशान हैं। फरीदा ने बताया कि हमारे साथ पेश आ रहे इस वाक़े से हम बहुत परेशान हैं। हमने इस सिलसिले में मकामी MLA कॉरपोरेटर से भी रब्त पैदा किया मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बादशाह कलेक्टर MRO RDO से भी हमने शिकायत की मगर मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ हादिसा होने से पहले मकामात के चक्कर लगाएं और होने वाले हादिसों को रोकें, ना कि हादिसा होने के बाद आएं और सियासी तकरीर करते हुए चल दें। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाएं, हमें हमारा घर और हमारी खुशियां वापस लौटाएं। बचपन से यही थे। अभी 3 महीने से तो बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को। 8-10 दिन से तो मुसलसल बारिश हो रही, उसमें हमको रहने आ रहा नहीं, बैठने आ रहा नहीं। आप लोग देख रहे हैं हमारी तकलीफ, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, कोई हमारी बात सुनने वाले नहीं है। मतलब आपको तकलीफ क्या है बताएं? बारिश आप देख सकते हैं, घर में जहाँ से बारिश हो रही हर तरफ, ऊपर उन्होंने जो बनाने से रमेश बोल के है, उन्होंने बनाने से हमको बहुत तकलीफ हो रही। स्लैब गिर सकता कभी भी गिर सकता। NBT नगर पार्टी का डैम है जो गरीबों के लिए गवर्नमेंट दी है। इसके ऊपर जो है एक रमेश बोल के एक नाम का है, उन्होंने उनका अपना पट्टा है बोल के जो है स्लैब को फोड़कर जो है उसका बेस को तोड़कर उस पे से जो ऊपर आप देखे ऊपर जो है जो दीवार बना है उस वजह से जो है पूरे ये साइड बीम जो है टोटली कोलैप्स हो रहा है। इस वजह से हम लोग जो है MRO के पास गए, RDO के पास गए, कलेक्टर के पास गए, कंसल्ट MLA के पास गए और आपके क्या नाम है कॉर्पोरेटर के पास गए। सबको हम लोग ये दरख्वास्त की है कि यहाँ पर ये हालत है। कोई MRO आने का, एक MRO लोग आए, बाकी के लोग कोई आए नहीं। वो लोग उनको जो रमेश जो बोल के जो ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करा उनको जो है वो लोग सपोर्ट करते हुए, ये लोग नादान है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। 3 महीने से लोग रिक्वेस्ट कर रहे तो मैं एंट्री हुआ, मैं सबको जो दरखास्त देने के बावजूद भी वो लोग आज तक क्या हो रहा बोल के नहीं बोल रहे। वो तो जो है जो भी है तुम लोग कर लो बोल के RDO पर्सन जो है हमारे साथी एक साथ गए थे, तो आपको गवर्नमेंट अलर्ट कर दी, आप देख लेना, हमारा कोई संबंध नहीं बोल के RDO जो है ये रिप्लाई दे रहा है। हैदराबाद शहर के इलाके LB नगर में RTC बस और पुलिस की जीप में टक्कर का वाकया पेश आया। LB नगर पुलिस के बामौजूद जीप में सवार सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनिवास इनके ड्राइवर के हमरा वनस्थलीपुरम जा रहे थे। RTC बस ने पीछे से टक्कर दे दी जिसमें ड्राइवर जख्मी हो गया और श्रीनिवास महफूज है। बाद अज़ान ड्राइवर को LB नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। CBI की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर धर्मेंद्र प्रसाद राव और सबिता इंद्रा रेड्डी के खिलाफ CBI की तहवील दरख्वास्त को मुलतवी करते हुए इस केस की समाअत 25 जुलाई को मुकर्रर की है। ये दोनों साबिक वज़ीर बाइसा जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब आसजात केस के सिलसिले में इल्जामात का सामना कर रहे हैं। नात गोई की दुनिया में हिना हबीबा एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। खुसूसन बरसगीर में हिना हबीबा को हबीब किबरियाई की मदह सराई करते हुए 10 साल हो गए हैं। वो 26 जबानों में नात पढ़ने वाली वाहिद खातून हैं। हिना हबीबा की सुरीली आवाज आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूमने पर मजबूर कर देती है। हिना हबीबा का सबसे बड़ा कमाल है कि हिंदुस्तान का शहर गुजरात उनका आबाई वतन है। उर्दू मादरी जबान होने के बावजूद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई को मुख्तलिफ जबानों को पेश करती हैं। उनके वालिद, भाई, बहन सभी नात खां हैं, लेकिन इन सभी में हिना हबीबा अपने मुनफरिद अंदाज और कम उम्री में मुख्तलिफ जबानों में नात गोई करने में मलका रखती हैं। मखलूक तुझे मालिका तुझे रहम जे आसरे, मखलूक तुझे मालिका तुझे रहम जे आसरे, फैद से तू दे सदा बख्श तू बारी खता अल्लाह अल्लाह।
BSP लीडर सर्वेश सिंह उर्फ सेबू सिंह और इनके एक साथी को मुसल्लह बदमाशों ने जैनपुर में वाक़े इनके घर के पास ही गोलियों से भून डाला। इस वाक़े में साबिक मेंबर असेंबली और इनके साथी भरत राय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमले में साबिक MLA के 2 गार्ड भी जख्मी हुए हैं। इस वाक़े से पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई। सुरेश सिंह के हामी इतला मिलते ही मौके पर पहुंच गए और इन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तोड़ फोड़ और आतिशजनी करने के साथ ही थाना कोतवाली जैनपुर पर धावा बोलकर वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियां भी आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के तमाम कोशिश जब नाकाम हो गई तो पुलिस ने मुश्ताल हुजूम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने बनारस जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया और तकरीबन 1 दर्जन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही साबिक मेंबर असेंबली सुरेश सिंह थाना जैनपुर गए थे। वहां से वापस आते वक्त मकान से थोड़ी दूर एक दुकान में चाय पीकर मकान की तरफ जा रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने MLA पर गोलियों की बौछार कर दी। सेंट लूसिया में खेले जाने वाले मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर में 229 रन बनाए। पाकिस्तान की टॉप बैटिंग लाइन एक मर्तबा फिर फ्लॉप हो गई। पाकिस्तान बल्लेबाजों ने शायकीन को एक मर्तबा फिर शदीद मायूस किया। कप्तान मिसबाह उल हक ने 75 रन बनाए जबकि उमर अकमल ने 40 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज की जवाबी बारी में जुनैद और इरफान ने दोनों ओपनर्स को 16 के मजमूई स्कोर पर आउट कर दिया। बाद अज़ा सैमुअल्स और सिमंस ने चौथी विकेट पर 51 कीमती रन का इजाफा किया। आखिरी ओवर तक मैच दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। वहाब रियाज ने आखिरी ओवर में दरकार 15 रन दिए, जिसके बाद मैच टाई रहा। मारूफ फिल्म स्टार सलमान खान को जुमे के दिन मुंबई की अदालत ने हिदायत दी कि अदालत के सामने हाजिर हों ताकि इन पर इल्जाम तय किए जा सके। वाज़ेह है कि 2002 के हिट एंड रन मामले में इन पर गैर इरादी कत्ल के लिए नए सिरे से मुकदमा शुरू होगा। इस मामले में इल्जाम साबित होने पर 10 साल की कैद की सजा हो सकती है। सेशन जज ने 24 जून को मेट्रोपॉलिटन अदालत के हुक्म को बरकरार रखा था कि 37 साल सलमान के खिलाफ गैर इरादी कत्ल का मामला बनता है। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था और इन्हें अदालत के सामने पेश होने की हिदायत दी थी। सलमान के खिलाफ इससे कबल लापरवाही से मौत को अंजाम देने ताज़ीराते हिंद के दफा 304A के तहत मुकदमा चलाया गया था। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा है। सलमान खान अब गैर इरादी कत्ल के इल्जाम का सामना करेंगे। नाजरीन, ये थे अब तक की खबरें। ताज़ा तरीन खबरें लेकर हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें दो इजाजत। अल्लाह हाफिज।